नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में कुछ ऐसे लम्हात भी थे जो हमेशा के लिए हमारी कौमी याददाश्त का हिस्सा बन गए। इन्हीं में से एक दौर है जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान का, एक ऐसा फौजी सदर जिसके दौर में मुल्क दो लख्त हुआ और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। आज की इस वीडियो में हम आपको जनरल याह्या खान की जिंदगी, उनके इक़्तिदार के अरूज और ज़वाल की मुकम्मल कहानी सुनाएंगे। जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान पाकिस्तान के तीसरे सदर और फौजी हुक्मरान थे जिन्होंने 1969 से 1971 तक मुल्क की बागडोर संभाली। वो पाकिस्तान की फौजी और सियासी तारीख में एक मुतनाज़े शख्सियत समझे जाते हैं क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश अलहदा हुआ। याह्या खान की जिंदगी में फौजी खिदमात, सियासी फैसले और बड़े सानेहात शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का रुख बदल दिया। याह्या खान 4 फरवरी 1917 को ज़िला चकवाल के इलाके खानपुर में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक पठान घराने से था। उनके वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे और ख़ानदान ने बरसगीर के मुख्तलिफ शहरों में वक्त गुजारा। इब्तदाई तालीम उन्होंने लाहौर के मशहूर स्कूलों में हासिल की। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। 1938 में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हुए और दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा और मशरकी महाज पर खिदमात अंजाम दी। जंग के बाद उन्होंने फौज में तरक्की का सिलसिला जारी रखा और पाकिस्तान बनने के बाद पाक फौज में शामिल हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद याह्या खान ने मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। वो 1965 की पाक भारत जंग में जनरल के ओहदे पर थे और इस जंग के दौरान लॉजिस्टिक और इंतज़ामी शोबे में अहम किरदार अदा किया। उनकी सलाहियतों की बिना पर उन्हें आला कमांड में शामिल किया गया और बाद में जनरल मोहम्मद अयूब खान के बाद पाकिस्तान के कमांडर एंड चीफ बने। मार्च 1969 में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा था। अयूब खान की हुकूमत अवामी दबाव और एहतजाज की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी। अयूब खान ने इक़्तिदार फौज के सपुर्द किया और याह्या खान ने बतौर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर पाकिस्तान हुकूमत संभाली। याह्या खान ने इक़्तिदार में आते ही मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया, असम्बलियाँ तोड़ दी, आइन मुअत्तल कर दिया और वादा किया कि मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। याह्या खान का दौर का सबसे अहम सियासी वाक़या 1970 के आम इंतखाबात थे जो पाकिस्तान की तारीख के पहले शफाफ और बराह रास्त इंतखाबात समझे जाते हैं। इन इंतखाबात में अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में मशरकी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल की जबकि मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमाया हुई। ताहम इक़्तिदार की मुंतकली में ताख़ीर, सियासी मुज़ाकरात की नाकामी और दोनों हिस्सों के दरमियान एतमाद के फुक़दान ने बहरान को जन्म दिया। याह्या खान की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मशरकी पाकिस्तान का बहरान था। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग हुकूमत बनाने के लिए तैयार थी लेकिन मगरबी पाकिस्तान की क़यादत ख़ुसूसन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फौजी इस्टेब्लिशमेंट इस पर आमादा न थी। मार्च 1971 में फौजी ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया जिसने हालात को मज़ीद बिगाड़ दिया। दिसंबर 1971 में भारत ने जंग का आगाज़ किया जिसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ये पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ा साने था जिसका बराह रास्त जिम्मेदार याह्या खान को ठहराया गया। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद मुल्क में अवामी दबाव बढ़ गया। दिसंबर 1971 में याह्या खान ने इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया। उन्हें नज़रबंद कर दिया गया और बाद में फ़ौज से सबकदोश कर दिया गया। याह्या खान ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गोशा नशीनी में गुजारे। वो शराब नोशी और अयाशी के हवाले से भी बदनाम रहे जो उनके खिलाफ प्रोपगंडा का हिस्सा भी है। 10 अगस्त 1980 को वो लाहौर में वफात पा गए और वहीं दफन हुए। याह्या खान की शिकस्त एक मजबूत फौजी अफसर की थी लेकिन सियासी बसीरत की कमी और हालात को संभालने में नाकामी के ज़वाल का सबब बनी। इनके दौर में पाकिस्तान ने अपने जोग्राफिया का सबसे बड़ा नुकसान उठाया। इनके इक़दामात आज भी तारीख़ में तनकीद का निशाना है। प्यारे दोस्तों, अगर ये आपको तारीख़ी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।